नमस्कार दोस्तों, मैं स्काईलिफ्ट से सुनील हमारे यूट्यूब चैनल स्काईलिफ्ट सॉल्यूशन प्राइवेट लिमिटेड में आप सभी का स्वागत करता हूं। जिन्होंने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन बटन को प्रेस कर दीजिए ताकि हमारे द्वारा बनाए गए वीडियो के नोटिफिकेशन जल्द से जल्द आप तक पहुंच सकें। दोस्तों, हम यहाँ आपके लिए एलिवेटर से जुड़े नए नए वीडियो आपके लिए लेके आते हैं, जिससे कई वीडियो में जैसे ड्राइव के पैरामीटर्स होते हैं तो आपको हेल्प मिलती है प्रॉब्लम शॉर्ट आउट करने में। कई बार हम पैनल्स में कोई प्रॉब्लम आती है, ब्रेकडाउन आता है, कॉल बैक का आता है, उनकी जो सॉल्यूशन है वो लेके आते हैं। दोस्तों, हमने पिछला जो वीडियो बनाया था एलिवेटर कंपोनेंट का, जिसमें हमने आपको एलिवेटर के पार्ट्स के बारे में जानकारी दी थी, कौन से पार्ट्स होते हैं, कैसे यूज़ में होता है, कैसे वर्क करता है। उसमें कुछ पार्ट्स रह गए थे अपने, क्योंकि अगर उन पार्ट्स को इन्वॉल्व करते तो वो वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाता, ज़्यादा खिंच जाता। तो जो बचे हुए पार्ट्स हैं उनकी आज हम आपको जानकारी देंगे। वो जो भी पार्ट्स बचे हुए थे वो सेफ्टी पॉइंट्स ही बचे हुए थे, जो मेनली सेफ्टी के लिए, लिफ्ट को हर फ्लोर पे रोकने के लिए, मतलब मूवमेंट में ज़्यादा यूज़ में होते हैं। तो दोस्तों, आज हम उन पार्ट्स के बारे में चर्चा करेंगे। तो अपना जो सेकंड पार्ट है, सेकंड पार्ट में हम जो बचे हुए एलिवेटर के कंपोनेंट्स थे वो बताएंगे, और इसके बाद में फिर नेक्स्ट वीडियो अपना रहेगा कि मैनुअल लिफ्ट में क्या क्या चीज़ें एक्स्ट्रा यूज़ में होती है, उसमें ऑटोमेटिक से क्या डिफरेंट रहता है, मतलब ऑटोमेटिक और मैनुअल में क्या डिफरेंस रहता है, कॉस्ट में लगभग कितना डिफरेंस रहता है, वो चीज़ के बारे में हम थर्ड पार्ट में चर्चा करेंगे। तो दोस्तों, आज हम सेकंड पार्ट में चर्चा करते हैं बचे हुए पार्ट्स की। तो अपना जो पार्ट्स बचा हुआ था उनमें फर्स्ट नंबर पे आता है अपना गवर्नर। दोस्तों, ये देखिए गवर्नर आपको दिख रहा है। इसमें एक हिस्सा है जो मशीन रूम लिखा हुआ है, ये ऊपर मशीन रूम में लगता है, और जो बॉटम पिट है अपना 5 फीट गहरा होता है, नीचे ग्राउंड फ्लोर या बेसमेंट जो भी लास्ट रहता है, ये उसमें लगाया जाता है। इसके साथ वेट अटैच रहता है और एक रोप इसमें मूवमेंट करती है। ठीक है दोस्तों, ये जो रोप होती है 8 mm की, वो केबिन के साथ जुड़ी हुई रहती है। तो जैसे अपना केबिन मूवमेंट करेगा वैसे ये मूवमेंट करता है। और दोस्तों, ये जो मशीन रूम में जो गवर्नर लगा हुआ रहता है, ये काम ये करता है कि जैसे ही लिफ्ट की स्पीड 20% से ऊपर होगी, लगभग 25% के समथिंग होगी, ओवर स्पीड होगी, तो ये लॉक हो जाएगा। लॉक होके रोप खींचेगी, रोप में टेंशन बढ़ेगी, तो टेंशन बढ़ते क्लच रोड खींचेगी, क्लच रोड खींचते लिफ्ट वहीं पे क्लच में आ जाएगी, यानी कि वहीं पे जाम हो जाएगी, लिफ्ट नीचे नहीं गिरेगी। अगर रोप टूट भी जाती है, बाई चांस किसी कारण से स्पीड तेज़ हो जाती है, 25% एक्स्ट्रा स्पीड होती है, तब ये काम करता है। और इसके ऊपर एक लिमिट स्विच लगा हुआ रहता है। ये जो मशीनों में जो लगा हुआ है उसमें काला काला सा आप देख रहे हैं, तो ये लिमिट स्विच आता है। तो दोस्तों, ये भी तभी काम करता है जब ओवर स्पीड हो जाती है, तो ये एक्टिवेट हो जाता है। एक्टिवेट यानी कि NONC में आता है ये, इसको सेफ्टी से जोड़ा जाता है, तो सेफ्टी ब्रेक करने का काम करता है ये यहाँ पे। तो अगर लिफ्ट नहीं रुकती है तो ये सेफ्टी ब्रेक करेगा और लिफ्ट को वहीं पे रोक देगा। ये दोस्तों लिमिट स्विच, OSG लिमिट स्विच बोलते हैं। ये इस तरीके का आता है, ये देखिए, ये OSG के ऊपर लगता है। इसमें NO और NC का दोनों पॉइंट होते हैं। जो अपने सर्किट है उसके अकॉर्डिंग अपन इसमें वायरिंग करते हैं। इसमें ये व्हील जो दिख रहा है, ये नॉर्मल स्पीड पे नॉर्मल चलेगा। जैसे ही स्पीड बढ़ेगी, जैसे ही लिफ्ट की स्पीड बढ़ेगी, ये एक्टिवेट हो जाएगा। ये जो नीचे इसके एक रोड टाइप में दिख रहा है छोटा सा, तो वो उसके टच होगा। टच होते ही ये NO में है तो NO में अगर अपन ने वायरिंग कर रखी है तो वो NC कर देगा एक बार उसको, NC में है तो NO में कर देगा। वो जैसा अपना सर्किट अपन बनाएंगे उसके हिसाब से ये काम करेगा। दोस्तों, ऐसे ही एक OSG का जो स्विच है उसको अपन कार्टोप पे भी लगाते हैं, जहाँ पे अपनी रोप को क्लैंप करते हैं अपन। जो 8 mm की रोप होती है जहाँ पे क्लैंप करते हैं, वो एक तरीके से सेंसिटिव
स्विच का काम करता है। जैसे ही अपनी रोप खींचेगी तो वो उसमें क्या होता है कि एक लॉक टाइप का आता है, तो वो अनलॉक हो जाएगा। अनलॉक होते ही उसमें सेफ्टी ब्रेक कर देगा। ये देखिए दोस्तों, नेक्स्ट जो फ़ोटो में आपको दिख रहा है ये वही कांटों पे लगाया जाता है। ये सेफ्टी स्विच होता है, ये भी रोप से कनेक्ट रहता है। रोप जिस अपनी जो अपराइट्स और जो सेफ्टी आती है उस पे ये लगा हुआ रहता है। तो जैसे रोप खींचेगी तो इसमें जो लॉक है वो अनलॉक हो जाएगा। ये जैसा आप देख पा रहे हैं इसमें लॉकेबल रहता है। ये जैसे ये खींचेगा तो ये अनलॉक हो जाएगा और NO NC का अलग अलग आता है। जैसा अपना सर्किट होता है उसके अकॉर्डिंग इसको बनाया जाता है, वैसे वायरिंग की जाती है दोस्तों। तो ये बहुत ही ज़रूरी होते हैं लिफ्ट में इनका काम से कोई भी एक्सीडेंट को रोकने के लिए या कोई भी जान माल की हानि से बचने के लिए ये चीज़ें ज़रूरी होती है। और ये चीज़ें सेफ्टी पॉइंट से अगर अपन देखें तो ये लिफ्ट में लगवानी ही चाहिए। कहीं पे भी आपके लिफ्ट लगी हुई हो तो ये चेक करना ज़रूरी है कि ये पॉइंट्स आपके हैं या नहीं है। तो इसके बाद में नंबर आता है लिमिट्स का। लिमिट्स दोस्तों अपने जो फील्ड में लगाई जाती है, शाफ्ट के अंदर लगाई जाती है। शाफ्ट के अंदर लिमिट्स का ये काम होता है, ये मैकेनिकली स्टॉप करती है। एक तो अपना सेंसर के रीड स्विच के थ्रू होता है और इसमें लिमिट स्विच 3 लगाई जाती है। ऊपर टॉप पे 3 लगाई जाती है और बॉटम में 3 लगाई जाती है। कंप्लीट 6 लिमिट स्विच लगाई जाती है, जिसमें ऊपर की अगर अपन देखते हैं तो अप स्लोइंग होती है, दूसरी डायरेक्शन होती है, तीसरी फाइनल होती है। अप स्लोइंग पे लिफ्ट स्लो हो जाएगी। डायरेक्शन पे अपनी अगर डायरेक्शन कट जाती है तो डायरेक्शन कटी तो उससे ऊपर लिफ्ट जाएगी नहीं, कमांड मिलेगी नहीं ऊपर जाने की। और अगर बाई चांस अगर अपनी स्लोइंग काम नहीं करती, डायरेक्शन भी काम नहीं करेगी अपनी, तो अपनी एक तीसरी लिमिट लगी रहती है फाइनल की, उससे पूरा सर्किट ही ब्रेक हो जाएगा और अपनी लिफ्ट या तो MCB ट्रिप हो जाएगी या अपना पैनल ऑफ हो जाएगा। ये काम करता है। सेम यही प्रोसेस नीचे के लिए होता है। नीचे पहले स्लोइंग लगाते हैं, फिर उसके बाद में डायरेक्शन लगती है और सबसे नीचे अपने फाइनल लिमिट लगती है। तीनों यही काम करती है। ये एक्सीडेंट को लेस करने के लिए होती है कि अपनी मैकेनिकली अगर अपना इंडक्टर काम नहीं कर रहा है तो ये मैकेनिकल डिवाइस काम करे, उसके लिए होता है। और दोस्तों ये 2 तरीके की आती है, NO NC और NO अलग NC अलग। ये जैसा आप फोटो में देख पा रहे हैं, इनको ऑपरेट करवाने के लिए लिमिट कैम लगाई जाती है जो अपने केबिन पे अटैच होती है, जिस पे अपन बैठ के मूवमेंट लेते हैं, मूव करते हैं अप डाउन। उस केबिन पे ये लिमिट कैम अटैच होती है। ये MS की होती है दोस्तों। इसकी लंबाई अपने केबिन की लंबाई के लगभग बराबर होती है, लेकिन ये अगर केबिन की लंबाई से थोड़ी बड़ी होती है तभी ये ज़्यादा बेस्ट रहती है, क्योंकि जो टेक्नीशियन है, जो इरेक्शन करने वाला या लगाने वाला, उसको भी सुविधा होती है लगाने में, और कभी चेंज करना हो कुछ भी तो वो इजी रहता है दोस्तों। ये अगला अपना पॉइंट है वैन्स का, लिमिट पार्टे जिसको बोलते हैं। लिमिट पार्टे भी बोलते हैं, मैग्नेट पार्टे भी बोलते हैं, क्योंकि इन पे लिमिट भी लगाई जाती है और मैग्नेट भी लगाई जाती है। ये अपने जो गाइड रेल आती है, गाइड रेल पे लगाए जाते हैं। ये जे बोल्ट आते हैं, उनके थ्रू इनको गाइड रेल पे लगाया जाता है। ये MS में भी आते हैं, SS में भी आते हैं। तो सबसे बेस्ट दोस्तों ये MS के रहते हैं, क्योंकि MS में आपको मैग्नेट आराम से चिपक जाएगी। SS में आपको अलग से पत्ती लगानी पड़ेगी अलग से। तो वैसे MS के ही बढ़िया रहते हैं, और पाउडर कोटिंग के रहे तो सबसे बेस्ट है। लुकिंग वाइज भी अच्छे लगते हैं वो। तो दोस्तों इन पे अपन लिमिट लगाते हैं और इन पे मैग्नेट लगाते हैं। ये अपने गाइड रेल पे लगाए जाते हैं। ये एक प्रॉपर डिस्टेंस पे लगाए जाते हैं। इसके बाद में रीड स्विच जो आते हैं वो भी इन्हीं पे लगाए जाते हैं। तो ये रीड स्विच है, ये लिफ्ट को स्लोइंग और स्टॉप करने का काम करते हैं। अप स्लोइंग, डाउन स्लोइंग, इस पे 3 रीड लगाई जाती है। अप स्लोइंग की अलग, डाउन स्लोइंग की अलग और डोर जोन की अलग। कई पैनल इंटीग्रेटेड जो आते हैं उनमें केवल एक ही रीड स्विच काम में ली जाती है, कईयों में 2 ली जाती है, किसी में 4 ली जाती है, वो पैनल के अकॉर्डिंग होता है। लेकिन ये अपना एक तरीके से सेंसर भी बोल सकते हैं अपन, और ये लिफ्ट को फ्लोर पे स्टॉप करने का काम करती है। ये पैनल को इंडिकेशन देगी
पैनल को इंडिकेशन देगी तो पैनल उस हिसाब से उसके अकॉर्डिंग इसको फॉलो करके ही पैनल ऑपरेट होता है, यानी कि कौन से फ्लोर पे कौन सा फ्लोर है वो भी यही इंडक्शन देगी, तभी वहाँ पे डिस्प्ले में आएगा कि कौन सा फ्लोर है। वो सब काम रीड का होता है। और कौन से फ्लोर पे अगर थर्ड की कॉल दी है तो थर्ड पे पहले स्लोइंग होगी तो स्लोइंग भी रीड के कारण होता है, और स्टॉप होती है वो भी रीड के कारण होता है। अब रीड को ऑपरेट कैसे करवाते हैं, उसके लिए अपन जो वैन्स थे उस पर मैग्नेट लगाई जाती है, मैग्नेट लगाई जाती है, हर फ्लोर पे मैग्नेट होती है। टॉप पे बॉटम पे 2-2 मैग्नेट होती है, और बीच वाले जो भी फ्लोर रहेंगे उस पर 3-3 मैग्नेट रहेगी, क्योंकि टॉप से ऊपर जाएगी नहीं, ठीक है। तो उसकी डाउन स्लोइंग होती नहीं है, और डाउन की अप स्लोइंग होती नहीं है। डाउन में डाउन स्लोइंग लगती है, अप में अप स्लोइंग लगती है, इसलिए। और एक डोर जोन, तो 2-2 मैग्नेट ऊपर, 2 मैग्नेट ऊपर, 2 नीचे, और बीच वाले फ्लोर के लिए 3-3 मैग्नेट यूज़ में ली जाती है। ये जैसे ही रीड के सामने आएगी, रीड NC हो जाएगी, और अपना जो GND है वो इंडक्शन दे देगी अपने पैनल को, ठीक है दोस्तों। इसके बाद में नंबर आता है पिट स्विच का। ये पिट स्विच अपने जो 5 फीट का गड्ढा होता है उसमें लगाया जाता है, मशीन रूम में भी लगाया जाता है ये पिट स्विच। इससे क्या है कि कभी अपन इमरजेंसी में अगर लिफ्ट नहीं रुके तो पिट स्विच को दबाएंगे तो सेफ्टी ब्रेक होगी, तो लिफ्ट वहीं पे रुक जाएगी। या फिर जैसे पिट में कोई काम कर रहे हैं अपन, तो पिट में काम करते हुए पहले पिट स्विच को दबाओ, उसके बाद पिट में एंटर हो, ताकि अगर पिट में एंटर होने के बाद में अगर डोर लॉक भी हो गया, बाई चांस मान लो अपन अकेले काम कर रहे हैं और डोर लॉक भी हो गया, तो लिफ्ट मूवमेंट नहीं करेगी, इसलिए पिट स्विच होना ज़रूरी है। तो दोस्तों ये लगाना अति आवश्यक है। इसका कनेक्शन आप डोर लॉक में भी दे सकते हो, या अलग से इसका सर्किट भी आता है उसमें भी आप दे सकते हो। अगर डोर लॉक में देते हो तो भी ये काम करेगा, अदर सर्किट में देते हो तो भी ये काम करेगा। सेफ्टी ब्रेक करने का काम करता है ये। दोस्तों ये अपना लास्ट एंड फाइनल पॉइंट है स्पीकर। लिफ्ट जब मूवमेंट करती है तो उसमें म्यूज़िक चलता है, तो म्यूज़िक के लिए स्पीकर लगाया जाता है, और म्यूज़िक कार्ड होता है वो पैनल में इनबिल्ट आता है, मतलब पैनल वाले ही देते हैं पैनल के साथ में। कई पैनल होते हैं जो म्यूज़िक कार्ड नहीं देते, वो म्यूज़िक कार्ड अलग से लगाया जाता है। तो दोस्तों उस म्यूज़िक को ऑपरेट कराने के लिए स्पीकर लगाया जाता है। ये स्पीकर अलग अलग क्वालिटी के आते हैं, वो तो कंपनी पे डिपेंड करता है कि कंपनी कौन सी क्वालिटी का स्पीकर यूज़ में ले रही है। अगर जैसा फ़ोटो में दिख रहा है वैसा स्पीकर है तो थोड़ा फटाफटा सा आवाज़ देगा, और बेस्ट क्वालिटी का अगर स्पीकर लगाते हैं तो वो अच्छी आवाज़ देगा। धन्यवाद दोस्तों, आज का वीडियो यहीं पे समाप्त होता है।